Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा मार्केट के अंदर निफ्टी जो है वो रेंज बाउंड तरीके से चल रहा था, नेगेटिव बायस्ड के साथ। अगर मैं ग्लोबली देखूं तो भी सेंटीमेंट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। एक तरफ फेड जो है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको कहीं ना कहीं हम कूल करें। इंटरेस्ट रेट जो अब फेड का जो इस समय लग रहा है कि मार्च में और मई में जो इनकी मीटिंग होने वाली है उसमें मुझे नहीं लगता कि 25-25 बेसिस पॉइंट और ना बढ़े। तो ये एक लगातार नेगेटिविटी, ग्लोबल नेगेटिविटी मार्केट के अंदर है, जिसकी वजह से निफ्टी जो है वो ऊपर के रेजिस्टेंस को काटने में बहुत हिचकिचा रहा है। अगर मैं डोमेस्टिकली बात करूं, डोमेस्टिकली भी आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं। ओवरऑल जो इकोनॉमिक डाटा है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं उसका इफेक्ट धीरे धीरे अब कंपनी की ग्रोथ के ऊपर आना शुरू हो गया। अब मैंने जो लास्ट वीक रिजल्ट्स भी देखे हैं, उसमें जो आईटी के कुछ रिजल्ट्स देखे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स नहीं हैं। अगर मैं ओवरऑल रिजल्ट्स देखूं तो ग्रोथ जो है वो ज़्यादातर कंपनीज की इम्पैक्ट है। तो ये तो बात पक्की है कि कहीं ना कहीं अभी हमको बुलिश मूवमेंट के लिए एक कोई बड़ा अपसाइड चाहिए, बड़ा मोमेंटम चाहिए, बड़ी न्यूज़ चाहिए, बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, जो अभी मार्केट में नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, अडानी का एक जो डर है वो लगातार मार्केट के अंदर अभी भी इंडियन मार्केट में जो है वो लगातार बना हुआ है। लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कर्स ऑन ट्रेडर्स के ऊपर। उसके ऊपर मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि मैंने कर्स ऑन ट्रेडर्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, मैं भूल गया था कौन सी वीडियो थी। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे को बताया, मेरे को नाम याद नहीं है उनका, मैं उनको सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि ये वीडियो थी हमारी गुरु मंत्र फॉर ट्रेडर्स। ये थी 27 नवंबर की, 27 नवंबर 2022। इस वीडियो में मैंने बहुत क्लियर बताया था कि जो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर एक कर्ज है। हालांकि ये एक नॉर्मल कहानी है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाई हुई है, लेकिन ये एक्सपीरियंस से जो मैंने कहते हैं जो चीज़ एक्सपीरियंस की होती है वो शायद किताबों में नहीं मिलेगी। तो ये मैंने अपने चैनल के ऊपर 27 नवंबर को ये मैंने जो वीडियो बनाया था गुरु मंत्र फॉर ट्रेडर्स, कि ये ट्रेडर्स को जरूर पता होना चाहिए कि कैसे हमको अपना जो पोर्टफोलियो है वो बहुत बैलेंस करके चलना चाहिए। पोर्टफोलियो केवल इन्वेस्टर्स का ही नहीं होता, ट्रेडर्स के लिए भी पोर्टफोलियो को बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रेडिंग अमाउंट लेके निकले हैं और आपने उसको किसी भी एक ही सेक्टर में डाल दिया या किसी एक ही सेक्टर में सारा पैसा लगा के आपने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, ये बहुत बड़ा जो है ये नुकसानदायक हो सकता है। तो शायद इसी के ऊपर मैंने बताया था। और अडानी शायद एक अभी जो हमने देखा लास्ट वीक में, चलिए अच्छा होगा एक 2 मिनट की क्लिप हम इस वीडियो की सुनते हैं। दोस्तों, एक ट्रेडर के ऊपर एक अभिशाप है। मुझे याद है मैं महाभारत देख रहा था तो उसके अंदर हमने देखा था कर्ण के ऊपर एक अभिशाप था कि जब भी उसको अपनी विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उस समय उसके पास उसको वो अपनी विद्या भूल जाएगा। शायद ऐसा ही एक अभिशाप ट्रेडर्स के ऊपर भी है। और वो अभिशाप क्या है कि एक दिन मार्केट में एक दिन ऐसा आएगा, वो कब आएगा मुझे नहीं पता। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि वो डूम्सडे कब आएगा, एक दिन के बाद या एक साल के बाद या 5 साल के बाद, तो
तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि ये ज़रूर है कि 2010 के बाद जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं अभी तक उनको इसका सामना नहीं करना पड़ा है। तो शायद वो लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस तरह की कोई बड़ी मंदी नहीं देखी, जैसे कि 1990 में हमने हर्षद मेहता की देखी, उसके बाद 2000 में हमने आईटी बबल का बर्स्ट देखा, और उसके बाद 2008 में हमने सब प्राइम का जो है वो ज़बरदस्त डाउनफॉल देखा। तो बेसिकली जो लोग 2010 के बाद आए हैं उनको शायद ये आइडिया ही नहीं है कि हम मार्केट में एक ही दिन में या 2-3 दिनों में ही कितना कैपिटल लॉस कर सकते हैं। तो इसीलिए कितना भी कमाएं लेकिन एक डिस्टेंस जो है वो मार्केट के साथ ज़रूर बना के रखें। 2010 के बाद से ये जानवर अभी भी सो रहा है, और ये कब उठेगा और कितने लोगों को जो है वो नुकसान देके जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये फैक्ट है, और ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है ट्रेडर्स के ऊपर। जो इसको समझ लेते हैं वो शायद इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे कि एक ही दिन में उनका सारा पैसा साफ हो जाए, क्योंकि ये अभिशाप के साथ ही आपको चलना है। ये अभिशाप हटने वाला नहीं है। आप कुछ ना कुछ तरीका लगा के, कुछ स्ट्रैटेजी लगा के आप इस अभिशाप का असर कम कर सकते हो। ये अभिशाप खत्म नहीं होगा। दूसरा अभिशाप ट्रेडर्स के ऊपर कि जब भी आपको लॉस लगेगा आप अपनी सारी विद्या भूल जाओगे, आप अपनी सारी लर्निंग भूल जाओगे। होता है कि नहीं होता? जैसे ही नुकसान लगना शुरू होता है आप क्या करते हो, सब कुछ भूल जाते हो और केवल इमोशंस में बहना शुरू हो जाते हो, और उसके बाद और नुकसान लग जाता है। तो अभी आपने जो वीडियो देखी, मोटे तौर पर मैंने इसमें बताया कि ट्रेडर्स के ऊपर 2 कर्ज हैं। पहला कर्ज क्या है? पहला कर्ज तो यह है कि किसी भी एक दिन ट्रेडर का 70 से 80% पैसा साफ हो जाएगा, ये मान के चलें, और इसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरा कर्ज मैंने बताया कि जब भी नुकसान लगेगा ट्रेडर को तो वो अपनी सारी लर्निंग भूल जाएगा। लेकिन हां, अगर आपको ये दोनों चीजें पता हैं तो आपको इसके साथ ही ट्रेड करना है, लेकिन इसका आपको सॉल्यूशन निकाल के चलना है। और जितने भी प्रूडेंट ट्रेडर्स हैं उनके पास इसका सॉल्यूशन होता है। मैंने अभी पीछे एक किताब लिखी है, शायद वो अभी मेरे ख्याल में 25 फरवरी के बाद हम उसको लॉन्च करेंगे, और ये किताब में मैंने अपने दिल की सारी बातें लिखी हैं। तो इसमें से एक बात जो लिखी हुई है वो मैं यहाँ आपके पास शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने 27 नवंबर की वीडियो में भी बताया था कि जो कर्ज की हम बात करें कि किसी भी एक दिन 70% ऑफ द आपका जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है वो खत्म हो सकता है। और अडानी उसका एक एग्जाम्पल है। आप देखें, ये अडानी का चार्ट मेरे सामने है। हम ये देख रहे थे कि करीब 3500 रुपए से अडानी जो है वो गिरना शुरू हुआ, और ये मेरे पास डेली कैंडल चार्ट है। 1 2 3 4 5 दिन के अंदर अंदर 3500 से गिरता हुआ करीब 1000 रुपए का भाव बन गया। अगर आप करीब 3500 में 70% को माइनस करें, 3500 का 70% करीब करीब 1050 आता है। और यह घटना हुई है कब? यह घटना हुई है अभी फरवरी में। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता होना चाहिए। देखिए, कोई चीज कब होएगी, मैंने ये भी बोला है कि ये काम कब होगा, 10 दिन के बाद होगा, 5 साल के बाद होगा, 10 साल के बाद होगा, मुझे नहीं पता और किसी को नहीं पता। चलिए एक काम करता हूं, एक क्लिप दिखाता हूं अपने बुक की, शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये बुक का चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हमने बात करी है ट्रेडर्स बीवेयर ऑफ मार्केट पेरिल्स। मार्केट पेरिल्स मतलब मार्केट के कुछ ऐसे खतरनाक पल जो ट्रेडर्स को पता होने चाहिए। और इसके अंदर हमने डिस्कस किया है peril number 1, 80% of the trading portfolio can be washed in a single day। अभी तो आप समझें कि ये जो प्रॉब्लम थी ये केवल एक ग्रुप की थी। अभी ये बहुत ट्रेलर है दोस्तों, अडानी का एक ट्रेलर है। जिन ट्रेडर्स को ये लगता है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, उनको मैं फिर बता रहा हूं, अडानी एक ट्रेलर है, क्योंकि अडानी का जो इवेंट है वो केवल एक ग्रुप में आया है। ये जो एक नेगेटिव न्यूज आई है ये एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आई है।
अब ये नेशनल इवेंट नहीं है, ये कोई नेशनल नेगेटिव इवेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन नेशनल नेगेटिव इवेंट होगा तो ये 70% की गिरावट आपको निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। और ये आपने देखी है, ज्यादा दूर जाऊंगा नहीं, ये आपने मार्च 2020 में देखी है जब कोविड आया था। जब कोविड आया था उस समय भी निफ्टी जो है वो करीब करीब 50% साफ हो गया था। तो हाँ दोस्तों, ये मैंने पूरा डिटेल में अपनी बुक में भी लिखा है और मैं चलिए आपको दिखाता हूं कुछ इमेज के माध्यम से, आपको जल्दी समझ में आएगा। ये देखिए, ये ट्रेडर्स की कहानी होती है कि जो बिना बैलेंसिंग के साथ, बिना प्रूडेंटली, मतलब सही ढंग से जो लोग ट्रेड नहीं करते हैं, कि पता लगा पैसा तो कमा लिया, उसके बाद 98 तक पहुंचे कमाते कमाते और सांप ने काटा और वापस आ गए नीचे 8 नंबर पे, तो जितना कमाया था वो सारा दे दिया। तो ये बेसिकली कर्ज है, ये कर्ज है ट्रेडर्स के ऊपर, और ट्रेडर्स को इस कर्ज के साथ जीना है, लेकिन इसको कैसे पार पाना है ये हमने सिखाया है यूडीटीएस के अंदर। ये देखिए, ये एक इमेज बनाई हुई है, ये एक मार्केट है जो सो रही है। ये मार्केट कब जागेगी और कब ये लोगों का परेशान करेगी, लोगों को कब जो है वो उनकी कैपिटल खत्म कर देगी, ये किसी को नहीं पता। अब ये अगर मैं बात करूं 1992 हर्षद मेहता में ये मार्केट जागी थी, कितने लोगों को बर्बाद किया। उसके बाद ये 92 से लेके 2001 तक फिर सोया रहा ये राक्षस। 2001 में फिर उठा आईटी बबल के नाम से, बहुत लोगों को खा गया। उसके बाद 2008 में उठा, सब प्राइम इवेंट हुआ, बहुत लोगों को खा गया। अब 2008 के बाद 2020 में केवल कोविड करीब 12 साल के बाद ये फिर से उठा था, और इसने कोविड में भी बहुत लोगों को नुकसान दिया, राइट। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट सो रही होती है, लोगों को ये लगता है, जैसे अब आज की डेट की बात करूं कि लगातार मार्केट ऊपर है, या 2008 के बाद 2010 के बाद जितने लोग आए हैं उनको पता ही नहीं है कि मार्केट कैसे गिरती है। कोविड में एक बार गिरी, बहुत कम दिन के लिए गिरी, 4-5 दिन के लिए गिरी, वापस रिवर्ट हो गई, तो शायद वो गिरावट आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर वो गिरावट थोड़े दिन भी सस्टेन कर जाती तो कितने लोग बर्बाद होते। हाँ दोस्तों, तो अगला देखें, ये देखिए, ये मार्केट जब उठती है और जो नौसीखिए लोग हैं, जिनको ट्रेडिंग करना नहीं आता है, जिन्होंने ठीक ढंग से ट्रेडिंग नहीं करी है, जिनके पास लर्निंग नहीं है, उनका ये हाल होता है। तो फाइनली ये अभी बुक लॉन्च नहीं हुई है, बहुत जल्दी लॉन्च होगी, मैं आप लोगों को बताऊंगा, और आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। यूडीटीएस कंप्लीट इसके अंदर हमने दिया हुआ है। तो खैर दोस्तों, ये एक छोटा सा मैंने आपको बताना था कि मार्केट के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अच्छाइयाँ अगर हमको मार्केट की पता हैं, या कोई हमको केवल अच्छाइयाँ बताता है, तो मेरा मानना है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आपको मार्केट की पता होनी चाहिए, क्योंकि आप इस मार्केट में काम कर रहे हो, पैसा आपका है, और कमा भी आप रहे हो तो देना भी आपको। तो फाइनली हम आ गए अपनी एक्सेल के ऊपर। निफ्टी बंद हुआ है 17,850, करीब 30 पॉइंट ऊपर। क्रूड बंद हुआ है 6422, करीब 300 पॉइंट ऊपर। गोल्ड बंद हुआ है करीब 56,740, करीब 100 पॉइंट ऊपर। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, जो हमारा फोरकास्ट था, उसमें डेली के ऊपर हम बुलिश थे, वीकली और मंथली के ऊपर हम बेरिश थे। तो ओवरऑल मार्केट का जो एक ट्रेंड था वो नेगेटिव था। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि निफ्टी ने यूडीटीएस के लेवल्स को कितना सम्मान दिया। दोस्तों, जब मैं यूडीटीएस के लेवल्स की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर ये यूडीटीएस के लेवल, क्योंकि कई लोग नए जुड़ रहे हैं। यूडीटीएस स्ट्रैटेजी के ऊपर आधारित है हमारा ये एपिसोड, टास्क तैयारी अगले सप्ताह का, जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, हम किसी की भी लेवल्स और रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स की जो बात करते हैं वो यूडीटीएस स्ट्रैटेजी के माध्यम से करते हैं। यूडीटीएस एक हमारा ऑनलाइन कोर्स है जिसको आप हमारी वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स के ऊपर। हमारे को एक सपोर्ट था हमारे पास 17,721 का डेली सपोर्ट, और दो रेजिस्टेंस थे 18,131 और 18,118, जिसको हमने एक ही रेजिस्टेंस मान लिया था 18,131, और क्योंकि दोनों में डिफरेंस बहुत कम था। तो अब ये है हमारी मंडे की कैंडल, ये है हमारी ट्यूसडे की कैंडल, ये है हमारी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब आप देखें, मंडे को हम यहां पर खुले, यानी कि अपने सपोर्ट के ऊपर, और फिर वापस हम नीचे आके ही बंद हुए मंडे को।
ट्यूसडे को भी हम जो है वो इन दोनों लेवल्स के ऊपर खुले और एग्जैक्टली हम अपने सपोर्ट पर आकर बंद हुए। एग्जैक्टली सपोर्ट के ऊपर ट्यूसडे हम बंद हुए। उसके बाद वेडनेसडे को एक ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट में तेजी बनी, थर्सडे को एक दोबारा से ग्रीन कैंडल, फ्राइडे को दोबारा से ग्रीन कैंडल। तो ओवरऑल एक रेंज बाउंड दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में हम जो है मार्केट घूमती रही और ओवरऑल केवल 30 पॉइंट बढ़ के पूरे वीक में बंद हुई। तो एक रेंज बाउंड लेकिन बेरिश बायस्ड मार्केट हम इसको बोलेंगे। तो ओवरऑल हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही ये मार्केट घूमती रही और सपोर्ट जो है वो एक बार हमने ट्यूसडे को देखा, वहां क्लोज हुआ, लेकिन वापस वो सपोर्ट ने काम किया और फिर से जो है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हम उस सपोर्ट के ऊपर बंद हुए। अब बारी आती है टॉपिक ऑफ द डे की। इस बार जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे होगा वो होगा आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग पार्ट 6। इसके अंदर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा सेक्टर और बहुत बढ़िया सेक्टर, बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं इसके अंदर। तो इसके ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। इंजीनियरिंग स्टॉक्स को आज हम लेंगे और देखेंगे कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर कौन से जो स्टॉक्स हैं वो बाजी मारते हैं। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। फंडामेंटल एनालिसिस का ये जो हमारा एक एपिसोड है, ये वो हमने स्टार्ट किया था कि हाउ टू क्रिएट अ मल्टी बैगर पोर्टफोलियो। एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और उसमें फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। और फंडामेंटल एनालिसिस का ज्ञान होना एक इन्वेस्टर को बहुत जरूरी है। अगर नेक्स्ट वीक के हम डेटा और इवेंट की बात करें तो एक बड़ा वीक होगा अगला हफ्ता। WPI नंबर्स हैं और CPI नंबर्स हैं ट्यूसडे को हिंदुस्तान के लिए, और अमेरिका में ट्यूसडे को CPI नंबर्स आएंगे, वेडनेसडे को रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे, PPI नंबर आएंगे, और थर्सडे को बिल्डिंग परमिट के नंबर आएंगे और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे। तो काफी सारा डेटा और काफी सारे इवेंट हैं नेक्स्ट वीक के लिए और उम्मीद करते हैं कि कुछ बेटर हमारे पास डाटा आए, पॉजिटिव डाटा आए ताकि मार्केट बेटर हो। लेकिन अगर ये जो डेटा हैं वो अगर नेगेटिव रहते हैं या पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं तो जो एक ट्रेंड बना हुआ है मार्केट का, टेक्निकल ट्रेंड जो बना हुआ है, हम उसके साथ ही रहेंगे। तो चलिए ओवरऑल अगर मैं देखूं न्यूज़ और डाटा के हिसाब से जो एक व्यू बनता है मार्केट का वो अभी बेरिश ही बनता है। और अब हम देखते हैं कि क्या रहेगा टेक्निकल आउटलुक, टेक्निकल क्या कहता है मार्केट को नेक्स्ट वीक के लिए। तो उसके लिए चलते हैं हम सीधा UDTS मॉनिटर पर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों मैं आ गया हूं UDTS मॉनिटर पर। सबसे पहले मुझको देखने को मिल रहा है निफ्टी सेंटीमीटर अभी भी रेड जोन में थोड़ा सा उठा हुआ है, जो कि क्लैरिटी है कि हाँ मंथली वीकली तो डाउन है, लेकिन हाँ हो सकता है कि शायद हम डेली के ऊपर अपवर्ड है, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट वो बेरिश ही है। अगर मैं बात करूं सेक्टोरल एनालिसिस की तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इस समय डिमांड में हैं, वो हैं IT नंबर 1 के ऊपर। दूसरे नंबर पे आता है हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हमारा दूसरा नंबर होएगा। और अगर मैं सप्लाई की बात करूं कि कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा सप्लाई है तो वो भी देख लेते हैं। वो है हमारा केमिकल्स जिसमें सबसे ज्यादा सप्लाई है, और उसके बाद टेक्सटाइल। तो 2 वर्स्ट सेक्टर या जिसमें सबसे ज्यादा सप्लाई है वो है टेक्सटाइल और केमिकल्स। तो चलिए दोस्तों नोट करिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 17,847 रुपए 55 पैसे, और वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 18,118.45
और मंथ के ऊपर हम डाउनवर्ड हैं, जिसका रेजिस्टेंस है 18131.70, 18,131 रुपए 70 पैसे। बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 41,452 रुपए 40 पैसे। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 42,891.45 और मंथ के ऊपर हम डाउनवर्ड हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, और जिसका रेजिस्टेंस है 43,038.25। तो ये हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही मंथली और वीकली के लेवल्स के ऊपर डाउनवर्ड है, जो क्लियर इशारा कर रहा है कि नेक्स्ट वीक भी टेक्निकली हम डाउनवर्ड या डाउन ट्रेंड में ही हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और एक क्विक कंक्लूजन करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स के ऊपर। लेवल मार्क कर दिए हैं, 17,847 रुपए का हमारा सपोर्ट लेवल है डेली का, और वीक और मंथ हमारे जो हैं दोनों रेजिस्टेंस हैं। दोनों लेवल बहुत क्लोज हैं, 18,118 और 18,131। तो हम इसको एक ही लेवल मान लेते हैं, जो रहेगा हमारा 18,131। अब 18,131 और नीचे है हमारा 17,847। हम बंद हुए हैं यहां पर, और इसका ये पॉइंट है 17,856। 17,856 पर हम बंद हुए हैं। हमारे नीचे 17,847 का सपोर्ट। अब बहुत क्लियर, अगर 17,847 के नीचे हम रहते हैं तो इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स सेलिंग बास्केट, बेयर बास्केट बना के काम कर सकते हैं। 17,847 के जब तक ऊपर मार्केट रहता है, इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको जो अगर बास्केट बनाएंगे तो न्यूट्रल बास्केट बनाएंगे। न्यूट्रल बास्केट का मतलब 2 बाय और 2 सेल। लेकिन अगर हम 17,847 के नीचे चलते हैं तो बेयर बास्केट का मतलब 4 ट्रेड्स में 3 सेल 1 बाय का आप जो बास्केट बेयर बास्केट है उसको बना सकते हैं। 18,131 के ऊपर अगर मार्केट कहीं निकलती है, किसी किस्म की कोई सेलिंग मार्केट में नहीं होगी और इसके ऊपर अभी बाइंग भी नहीं होगी। तो एटलीस्ट हमको बाइंग तो करनी नहीं है, ये तो बहुत क्लियर है। किसी हालत में नेक्स्ट वीक में बाइंग का कोई मूड नहीं है, केवल सेलिंग का मूड है, वो भी जब हमको यूडीटीएस के पैरामीटर्स सिग्नल देंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड नेक्स्ट वीक के लिए भी डाउनवर्ड है। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट करते रहिए, जो कुछ सीखना है कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। कोशिश करते हैं आपके सारे पॉइंट्स को कवर करने की। और हाँ, अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं, फंडामेंटल एनालिसिस ऑन इंजीनियरिंग सेक्टर, तो वो बिल्कुल मिस नहीं करना है। बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं, बहुत बढ़िया सेक्टर है, और ये सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर कोई ना कोई जो स्टॉक है वो मल्टीबैगर बनता ही बनता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.